हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द मिसाइल मैन एन इंटरव्यू विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो है कॉर्डोबा टीम ने इंटरव्यू लिया है। इट वाज रियली indeed means really a great honor when Dr. APJ Abdul Kalam agreed to interact with us। हमारे लिए बहुत ही ये जो है बड़े ऑनरेबल की बात है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। us despite his busy schedule। In this interview, the missile man shares his experience। इस इंटरव्यू में मिसाइल मैन ने, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यहाँ पे मिसाइल मैन बताया गया है, उन्होंने इस इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं एंड व्यूज ऑन साइंस, एजुकेशन एंड फ्यूचर इंडिया विद द कार्डोवा टीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और इंटरव्यू में उनसे क्या क्या पूछा गया और क्या रिस्पॉन्स रहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। Could you please narrate one incident that proved to be a turning point in your life which eventually shaped your profession? यहाँ पे कार्डोवा टीम पूछती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कि क्या आप ऐसी घटना का वर्णन कर सकते हैं जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ जिससे साबित हुआ है, जिससे आपकी जो पेशा है, जो आपका प्रोफेशन है, उसको एक शेप दी गई हो। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इसके लिए रिस्पॉन्स रहता है, इट हैपन एट द एज ऑफ 10। ये सब तब हुआ जब मैं 10 साल का था। व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ, जब मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा था। आई हैड ए टीचर, मेरा एक टीचर था, श्री शिवा सुब्रमण्यम जिनका नाम था। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। वो सबसे बेस्ट टीचर थे हमारे स्कूल के। वन डे ही वॉज टीचिंग अबाउट बर्ड्स फ्लाइट। वो जो है एक दिन हमें पढ़ा रहे थे कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं। ही ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ बर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड डिपिक्टेड द विंग्स। डिपिक्टेड मीन्स होता है डिस्क्राइब करना। यहाँ पर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब क्लास फिफ्थ में थे तब उन्हें डॉक्टर श्री श्री सुब्रमण्यम उन्हें बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने ड्रॉ किया डायग्राम को ब्लैक बोर्ड के ऊपर और उसके बारे में बताया। विंग्स ड्रॉ किया, टेल ड्रॉ किया एंड द बॉडी स्ट्रक्चर विद द हेड। उसके सिर के साथ जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया और उसमें बताया कि कैसे जो है बर्ड्स फ्लाई करती है। ही एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स क्रिएट द लिफ्ट एंड फ्लाई। ही ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ दे चेंज डायरेक्शंस वाइल फ्लाइंग। और ये भी बताया साथ के साथ कि किस तरह से वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है फ्लाई करते हुए। एट द एंड ऑफ द क्लास, और आखिर में ही वॉन्टेड टू नो वेदर ही हैड अंडरस्टूड। आखिर में उन्होंने सभी बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हें समझ में आ गया है हाउ बर्ड्स फ्लाई, कैसे बर्ड्स फ्लाई करती है। आई सेड दैट आई हैड नोट। और मैंने जवाब दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, यानी कि मुझे नहीं समझ में आया। मेनी अदर स्टूडेंट्स also said that they had not understood। और अदर जो मैनी अदर स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी यही कहा कि हमें नहीं समझ में आया। ही वॉज नॉट अपसेट बाई आवर रेस्पॉन्स। ही हु इज ही हियर, यहाँ पर जो है ही श्री शिवा सुब्रमण्यम है, वह हमारे रिस्पॉन्स से उदास नहीं हुए। इंस्टेड, इसके अलावा, ही टुक अस टू द सी शोर। वह हमें जो है सी शोर ले गए। सी शोर मीन्स सी साइड, समुद्र के किनारे ले गए। दैट इवनिंग, उस शाम, द होल क्लास वॉज ऑन द सी शोर। पूरी क्लास जो है सी शोर पर थी। बर्ड्स वर फ्लाइंग, बर्ड्स जो है उड़ रहे थे, पक्षी। एंड द चीपिंग स्विफ्टली, और चहचहाट कर रहे थे। ही शोड द सी बर्ड्स फ्लाइंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ 10 to 20 नंबर्स। और उन्होंने देखा कि जो बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे हैं कैसे ग्रुप में फ्लाई कर रहे हैं 10 to 20 नंबर्स में। ही सो द मार्वलस फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स। हमने देखा बहुत ही अमेजिंग, मीन्स मार्वलस मीन्स अमेजिंग, अनोखा, कैसे बर्ड्स जो हैं फॉर्म कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। एंड वी वर ऑल अमेज्ड, हम बहुत जो है अमेज्ड हुए, सरप्राइज्ड हुए देखकर। ही शोड द बर्ड्स एंड आस्क्ड अस टू सी व्हाट इट लुक्स लाइक व्हेन द बर्ड्स फ्लाई। उन्होंने हमें बर्ड्स दिखाए और हमसे पूछा कि तुमने क्या देखा। व्हाट इट लुक्स लाइक व्हेन द बर्ड्स फ्लाई, जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं। वी सो द विंग्स बीइंग फ्लैप्ड। हमने देखा कि जो जब ये बर्ड्स उड़ते हैं तो कैसे फ्लैप्ड करते हैं, अपने पंख को कैसे फड़फड़ाते हैं। मूव्स अप एंड डाउन व्हेन फ्लाइंग। फ्लैप्ड मीन्स हियर। ही आस्क्ड अस टू लुक एट द टेल पोर्शन। उन्होंने हमसे पूछा कि उसके टेल को देखो, उसके टेल के पोर्शन को देखो। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैपिंग विंग्स, और उनके कॉम्बिनेशन को देखो कैसे वो अपने विंग्स को फड़फड़ा रहे हैं। एंड ट्विस्टिंग टेल, और अपने टेल को घुमा रहे हैं जब वह डायरेक्शन चेंज करते हैं।
वी नोटिस्ड क्लोजली, हमने बहुत ही क्लोजली से बातें नोटिस की एंड फाउंड दैट द बर्ड्स इन दैट कंडीशन फ्लू इन द डायरेक्शन दे वांट, और वो हमने ये भी नोटिस किया कि किस तरह से जो है बर्ड्स फ्लाई करती है, अपने डायरेक्शन को चूज करती है जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं. देन ही आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, तब सर ने हमसे जो है एक क्वेश्चन पूछा, वेयर इज द इंजन ऑफ द बर्ड एंड हाउ इज इट पावर्ड. अब ये डॉक्टर इसमें टीचर उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो है बर्ड्स अपने उनका इंजन कहाँ पर होता है और किस तरह से वो अपने आप को पावर्ड करती है, कैसे करती हैं. अ बर्ड इज पावर्ड बाय इट्स ओन लाइफ, एक बर्ड जो है अपने लाइफ को खुद पावर्ड करती है एंड द मोटिवेशन ऑफ व्हाट इट वांट, और उस मोटिवेशन के थ्रू जो वो जाना चाहती हैं. ऑल दीज थिंग्स वर एक्सप्लेन्ड टू अस विद इन 15 मिनट्स, और ये सब कुछ हमें समझा दिया गया केवल 15 मिनट में. वी ऑल अंडरस्टूड द होल बर्ड डायनामिक्स विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, और इस तरह से हम सबको समझ में आ गया कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम से डायनामिक हेयर द मीन्स द साइंस ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व इन मूवमेंट. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, आई थॉट दैट माई फ्यूचर स्टडी हैड टू बी विद रेफरेंस टू फ्लाइट एंड फ्लाइट साइंस. उस दिन से मैंने सोच लिया कि जो मेरा फ्यूचर है स्टडी के लिए वो बिल्कुल एक फ़्लाइट की तरह, एक साइंस में फ़्लाइट की तरह ही आगे बढ़ेगा. वन इवनिंग आफ्टर द क्लासेस, उस शाम के एक शाम के बाद जब क्लासेस ओवर हुई, आई आज द टीचर, मैंने टीचर से पूछा, सर प्लीज़ टेल मी हाउ टू प्रोग्रेस फर्दर इन लर्निंग फ्लाइट साइंस. किस तरह से प्रोग्रेस की जा सकती है साइंस को लर्न करने में फ्लाइट के रूप में. ही पेशेंटली एक्सप्लेन टू मी, उन्होंने मुझे आराम से बताया दैट आई शुड कंप्लीट क्लास एट, पहले मुझे जो है अपनी क्लास एट कंप्लीट करनी चाहिए, गो टू हाई स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल कंप्लीट करना चाहिए, एंड देन आई शुड गो टू कॉलेज, और मुझे जो है कॉलेज जाना चाहिए. दैट मे लीड मी टू माई एजुकेशन ऑफ फ्लाइट, जो मुझे एजुकेशन फ्लाइट के लिए आगे बढ़ाएगा. दिस एडवाइस द बर्ड फ्लाइंग exercise given by my teacher and the encouragement given to me to ask questions really gave me a goal and a mission for my life. इस तरह की एडवाइस ने कि किस तरह से बर्ड जो है एक्सरसाइज करती है, ये जो टीचर ने एडवाइस मुझे दिया है और एनकरेज मुझे किया है, और जो मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर मिला है, ये सच में एक मेरे लिए गोल है, मेरे लिए एक मिशन है मेरी लाइफ के लिए. जब मैं कॉलेज गया, when I went to college I took physics, मैंने फिजिक्स ली. when I went for engineering in Madras, जब मैं मद्रास में इंजीनियरिंग के लिए गया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, आई टुक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैंने वहाँ पर ली. दस माई लाइफ वॉज ट्रांसफर्ड एज अ रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजिस्ट, और इस तरह से जो है मेरी लाइफ जो है एक रॉकेट के रूप में एरोस्पेस इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजिस्ट मैंने आगे किया. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कार्डोवा टीम का होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, वी ऑल रिगार्ड यू एज द अनडिस्प्यूटेड फादर ऑफ द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम. हम सब जो है रिगार्ड करते हैं आपके अनडिस्प्यूटेड में फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के रूप में. प्लीज़ इनलाइटन अस ऑन द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका ये फुल फॉर्म है आईजी और शॉर्ट फॉर्म है आईजीएम डीपी, एंड फाइव ऑफ इट्स मेजर प्रोजेक्ट. यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से. इन 1983 में बताते हैं कि IGMDP envisaged referred, envisaged मीन्स रेफर्ड, डेवलपमेंट ऑफ फाइव मिसाइल सिस्टम यहाँ पे डेवलप की गई थी. envisaged ऑल्सो मीन्स द इमेजिन्ड व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, की फ्यूचर में क्या होने वाला है. यहाँ पे 1983 में ऐसे मिसाइल सिस्टम जो हैं निकाले गए थे, जैसे कि पृथ्वी, जिसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल विद 150 किलोमीटर रेंज, ये एक तरह से जो है मिसाइल्स है जो सरफेस टू सरफेस अटैक करती है और जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होती है. देन उसके बाद सेकंड है आकाश. आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, यहाँ पे सरफेस मीडियम रेंज है इसकी, और सरफेस टू ईयर तक ये मिसाइल मैन है जिसकी कवरेज है 24 किलोमीटर रेंज. और थर्ड है त्रिशूल, मीन्स इसके शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शंस है सरफेस टू ईयर मिसाइल्स, इसका 8 to 10 किलोमीटर रेंज है.
देन फोर्थ वन इज नाग, जिसका फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल्स है, इसकी कवर है 4 किलोमीटर रेंज। और फिफ्थ है अग्नि, जिसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स ऑफ अ लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम है। तो ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स, इस 25 साल के बाद, पिछले 25 सालों में टू स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स, स्ट्रैटेजिक मीन्स मिलिट्री सिस्टम्स मिसाइल्स यहाँ पे डेवलप्ड हुई है, हैव बीन फुली डेवलप्ड एंड दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी एंड डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स तैनात कर दिए गए हैं और बहुत सारी इनकी क्वांटिटी जो है डेवलप कर दी गई है। आकाश हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द एयरफोर्स, यहाँ पे आकाश को जो है एयरफोर्स के लिए किया गया है। एंड अ नंबर ऑफ वेरिएंट्स, और बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे पृथ्वी और अग्नि भी डेवलप्ड की गई है। वेरिएंट मीन्स प्रकार of Prithvi and Agni also have been introduced here. So we will continue this in our next video. Thank you for watching this. Please सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।